अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल बहरे ओकियानोस में वाक़या है। इसके मुतालिक बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 4 जहाज जब गायब हुए तब बरमूडा ट्रायंगल मंजर आम पर आया। जहाज़ों को बहुत तलाश करने से भी उनका सुराग न मिल सका। ऐसे बहुत से जहाज़ों का गायब होना, इन सब का बरमूडा ट्रायंगल की तरफ मुंह मोड़ दिया गया। नतीजा ये पहुंचा कि ऐसी खुद साख्ता तकौन वजूद में लाई गई जो इंसानियत के लिए एक राज रह सके और जब वक्त ज़रूरत हो इसको जाहिर करके ये बताया जा सके कि दुनिया को बचाने वाला यहूदी और ईसाइयों का मालिक यानी दजाल आ चुका है। दोस्तों, आप हैरान हो गए होंगे कि हमने एकदम बात का रुख दजाल की तरफ क्यों मोड़ दिया। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पूरे दलाइल देने जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल विजडम वन सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और दबाएं इस घंटी नुमा बटन को ताकि आप तक बहुत ही दिलचस्प मालूमात पहुँच सके। जैसे कि हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, बहरे अलकाहिल के शैतानी समुद्र डेविल सी और बहरे ओकियानोस के बरमूडा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से ममासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई तो कनेक्शन है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है और ये ताल्लुक लाजमी शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। जैसा कि पहले बताया गया कि यहाँ बहुत से हादसात रोनुमा हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ कॉम्पस काम करना छोड़ देती है। दोनों में बेशुमार हवाई और बहरी जहाज गर्क हो चुके हैं। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा जा चुका है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इन दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश है जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मरोड़ कर निकल जाती है। दोस्तों, दोनों के दरमियान उड़न तशरियाँ उड़ती देखी गई हैं जिन्हें दुनिया खलाई मखलूक की सवारी कहती हैं। यहूदी मीडिया आज भी इन हक़ाइक़ को छुपाने के लिए सरगर्म है। कुछ लोगों ने जुर्रत करते हुए इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश की मगर उन्हें कत्ल कर दिया गया। जैसे डॉक्टर मॉरिस जेसन और डॉक्टर जेम्स ए को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि इस मामले को खोजते खोजते वो हक़ाइक़ के काफ़ी करीब पहुँच गए थे। दोस्तों, इन दोनों जगहों को कदीम ज़माने से शैतान से ही मंसूब किया जाता है। इन जगहों पर ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इंसान की खैर ख्वाह नहीं। दोस्तों, ये बहुत हैरान कर देने वाली हकीकत है कि आज की दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है मगर आज भी ये राज राज ही क्यों है। दोस्तों, आइए अब 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया था। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी जो कि पहले ईसाई था वो आया। उसने पहले बैत की, फिर उसने एक ऐसा वाक़या बयान किया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जिन्हें दज्जाल के बारे में बताया कर जाता है। उसने मुझे बताया कि वो शख्स लखम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समुंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समुंदर की लहरें तूफ़ान की वजह से महीने भर इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे पर पहुँच गया। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत ही ज्यादा बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उस जानवर के आगे और पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने उस जानवर से पूछा कि तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा ये जसासा क्या चीज है? जवाब मिला कि ए लोगो, वो सामने घर में जाओ, वहाँ एक आदमी मौजूद है, वो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर वो तेजी से चले और उस घर में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट के एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। हमने उससे पूछा कि तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा कि हम अरब से हैं। हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में उसे बताया। उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बसान के नखलिस्तान यानी बाग के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि उस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने पूछा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। उसने कहा कि क्या इसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है और उस पानी से आसपास के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। उसने कहा कि उसका पानी जल्द ख़त्म हो जाएगा।
फिर उसने कहा कि मुझे जिगर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने फिर पूछा कि उसके बारे में क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा कि क्या उसमें भी पानी है और क्या लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा हाँ, उसमें बहुत पानी है, लोग उससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ चुके हैं। उसने पूछा कि अरबों ने उनके साथ जंग की। हमने कहा हाँ। उसने पूछा कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया। हमने कहा वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने अताअत कबूल कर ली है। उसने पूछा कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि उनके लिए यही बेहतर था कि वो उनकी अताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, इस हदीस से मालूम होता है कि दज्जाल पैदा हो चुका है और अब वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। उसके कारिंदे उसे दुनिया के बारे में लम्हा बलम्हा आगाह करते रहते हैं। उसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि बरमूडा ट्रायंगल को ही इसका असल मकाम क्यों कहा जाए। जहाँ कोई जाने की जुर्रत करे तो इसका नाम सफ़ा हस्ती से मटा दिया जाता है। ये वाक़या सुनाने के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारा और फरमाया ये है तैयबा, ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैंने तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल न शाम के समुंदर में है, ना ही यमन के समुंदर में, ना ही वो मशरिक में है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ उठाकर फरमाया। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 7208। दोस्तों, अब जज़ीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिन्हें ईसाई जहन्नुम का दरवाज़ा मानते हैं। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। मशरिक बईद में बहरे अल काहिल के गैर आबाद और वीरान जज़ायर आते हैं। उनके इर्द गिर्द खौफनाक पानियों का नाम डेविल सी रखा गया है। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ये शैतानी समुंदर का नाम मगरिब के ईसाइयों ने क्यों दिया। ये शैतानी समुंदर का नाम मुसलमान के नाम रखते तो बात समझ में आती। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं क्या वाकई बरमूडा ट्रायंगल का ताल्लुक दज्जाल से है। हदीस के अल्फाज को दोबारा सुनिए। दज्जाल मशरिक में है, ज़मीन क्योंकि गोल है, अगर हम मशरिक की जानिब इशारा करें तो वह गोलाई की वजह से मगरिब यानी बहर अल काहिल की जानिब पहुंचेगा। उससे आगे मजबूत बात मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसलसल बरमूदा में की। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बहर अल काहिल के उन वीरान जज़ायर में था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल तक वो भेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं मिली। लिहाजा वो शैतानी समुंदर डेविल सी से शैतानी तकून बरमूडा ट्रायंगल में आ गया। दोस्तों, वैसे तो करबे क़यामत दज्जाल के ज़हूर की काफ़ी निशानियां मौजूद हैं। दज्जाल ने उन लोगों से भी वो 3 बातें इसलिए पूछी थी क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो ये 3 बातें पूरी हो जाएंगी उसके ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा। सवाल नंबर 1 कि बसान के नखलिस्तान का पूछा गया था और उस नखलिस्तान के दरख्तों पर फल यानी खजूरों का पूछा गया था। बसान दरअसल फ़लस्तीन का इलाका है जिस पर दज्जाली रियासत इसराइल का कब्ज़ा है और अब वहाँ कोई फल पैदा नहीं होता और यूं दज्जाल के सामने आने की बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है। सवाल नंबर 2 में तिब्रिया की झील का पूछा गया था। जहाँ तक बात है बहीरे तिब्रिया का तो उस पर भी इसराइल का ही कब्ज़ा है। दिलचस्प बात यह है कि उसका पानी बहुत तेज़ी से खुश्क होता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के मशहूर तरीन दरियाओं का इंडिया की दुश्मनी की वजह से सूखते जा रहे हैं, तिब्रिया का पानी भी कम होता जा रहा है। सवाल नंबर 3 के ज़गर के चश्मे का पूछा गया। ज़गर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ थीं, रुबा और ज़गर। बड़ी साहबजादी रुबा को वफात के बाद जहाँ दफन किया गया तो करीब ही एक चश्मा था जो इसके नाम से मंसूब होकर मशहूर हुआ। उसी तरह छोटी साहबजादी ज़गर की वफात के बाद उसकी तदफीन भी एक चश्मे के करीब की गई और वो चश्मा ज़गर के नाम से मशहूर हो गया। दज्जाल की तफ्तीश और तजस्सुस के ऐन मुताबिक ये तीसरी जगह भी दज्जाली रियासत इसराइल में मौजूद है और उसका पानी भी पूरी तरह खुश्क होते ही दज्जाल के निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। वैसे भी एक दूसरी हदीस से साबित होता है कि दज्जाल इंतहाई गुस्से में निकलेगा, वो मंजर आम पर आ जाएगा। यूं ये कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल करीब में जहाँ ये पानी खुश्क होता रहेगा वहाँ अल्लाह पाक की तरफ से कुछ ऐसे असबाब और हालात वाक़यात ज़रूर रोनुमा होंगे जिस पर दज्जाल को सख्त तफ्तीश और गुस्सा होगा और वो खरूज कर जाएगा और सामने आ जाएगा
اور وہ ایسی کیا باتیں اور واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل کے خلاف ہوگا جس سے دجال غصے میں آ جائے گا۔ اللہ پاک اس بدترین فتنے سے ہمیں اپنے ایمان میں رکھے۔ واقعی بہت خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جو ان حالات میں بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، نہیں تو فتنوں کے دور میں ایمان سلامت رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور ایسی ہی بہت انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وزڈم ون سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے وزڈم ون۔